सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो गए। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन 18 अप्रैल के बजाय 7 मई को अब होंगे। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन 18 अप्रैल के बजाय 7 मई को अब होंगे। कराची में ज़िमनी मुलतवी हो गए हैं और बल्दियाती इलेक्शन 18 अप्रैल के बजाय 7 मई को होंगे, ये बताया जा रहा है। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन 18 अप्रैल के बजाय अब जो तारीख बताई गई है वो 7 मई बताई गई है। अब जो ये इलेक्शन है कराची में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन 7 मई को होंगे। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर। इक़्तिदार बताइएगा। जब आपका कराची समेत सिंध के 26 अजला में तकरीबन 93 सीटों के ऊपर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद 18 अप्रैल को किया जाना था, लेकिन 18 अप्रैल को जो है वो 27वां रोज़ा पड़ रहा है। इस वजह से ज़िलाई इंतजामिया की दरख्वास्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब इन बल्दियाती इलेक्शन को जो कि ज़िमनी है उन्हें मुलतवी कर दिया है और अब ये ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन 7 मई बरोज एतवार को होंगे। कराची में 11 मकामात पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 13 मकामात पर कौंसलरों के ज़िमनी इलेक्शन थे, जबकि सिंध के दीगर 25 अजला के अंदर भी जो है वो तकरीबन 93 मकामात पर ये ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन जो है वो होना थे। 18 अप्रैल को 27वीं शब के बायस जब इन इलेक्शन को अब मुलतवी किया गया है और ये बल्दियाती इलेक्शन अब 7 मई को होंगे। इससे पहले जमात इस्लामी जो है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन ज़िमनी इलेक्शन को की तारीख पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी थी, तो उन्हें आज एड्रेस करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए हैं और अब ये ईद के बाद 7 मई बरोज़ एतवार को होंगे। अच्छा इक़्तिदार बताइएगा, जैसे कि पहले 18 अप्रैल थे अब 7 मई हो गए हैं, तो क्या 7 मई की तारीख जो है अब कन्फर्म है कि 7 मई को ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन होंगे? देखें, कराची समेत सिंध भर में जो मकामी हुकूमतों का निज़ाम है उसे लागू करने के लिए यही इलेक्शन जो है वो बाकी रह गए हैं। तकरीबन जो है वो 31 मकामात पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 60 से 62 मकामात के ऊपर मुख्तलिफ कौंसलों के इंतकाल के बायस जो है ये इलेक्शन नहीं हो पाए थे। इन सारे मकामात पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने 18 अप्रैल की डेट दी थी, लेकिन 18 अप्रैल को वो वाले दिन जो है वो चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो 26वां रोज़ा होगा और 27वीं शब होगी, तो सिक्योरिटी के मसाइल जो हैं वो सामने आए। ज़िलाई इंतजामी और मुख्तलिफ हुकूमतों की जो ज़िलाई हुकूमतों की दरख्वास्त के बाद इस्लामाबाद का फैसला किया गया है कि बल्दियाती कोरम पूरा करवाने के लिए 7 मई बरोज एतवार को ये इलेक्शन होंगे। अब तक ये तारीख जो है हतमी है। इससे पहले कराची में एक और मकामात पर 239 पर 30 अप्रैल को जो है इलेक्शन है उसकी डेट को बरकरार रखा गया है। अच्छा ये बताइएगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 30 अप्रैल को एक जगह पर जो इंतखाबात है उनको बरकरार रखा गया, उसकी तारीख को आगे क्यों नहीं किया गया? देखें, चूंकि 30 अप्रैल वाले दिन ईद के फौरन बाद ये जो हल्का है, हल्का है 239, ये इमरान खान साहब के DC होने से खाली हुआ है। शफल काउनी का हल्का है, यहाँ पर जो इलेक्शन की डेट है वो 30 अप्रैल दी गई थी और 30 अप्रैल को एतवार का दिन है। तमाम जमातों को सूट करता है वो एतवार का दिन, उनको लोगों की छुट्टी होती है और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उन्होंने भी जो है वो सिक्योरिटी की भरपूर यकीन दहानी करवाई है। 18 अप्रैल वाले दिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का ये कहना था कि मुल्क भर में चूंकि 26वां रोज़ा होगा, 27वीं शब होगी, सिक्योरिटी के इंतजामात होंगे, मसाजिद में ख़त्म हो रहा होगा, लोग कब्रिस्तानों में बड़ी तादाद में जाएंगे, रात को जागेंगे, तो सिक्योरिटी फराहम करना इलेक्शन के लिए ऐसे में मुश्किल हो जाएगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अब 7 मई का फैसला किया है, जबकि 30 अप्रैल को ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, इसलिए वो इलेक्शन अपने टाइम पर ही होंगे। जी अच्छा इक़्तिदार बताइएगा, कराची में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन जो मुलतवी हो गए हैं और इलेक्शन 18 अप्रैल से 7 मई को चले गए हैं, सिक्योरिटी के किस तरह के आप देख रहे हैं कि इस पर इंतजामात किए जा रहे हैं? देखें, कराची में तकरीबन 11 यूनियन कमेटियां ऐसी हैं कि जहां पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार के इंतकाल के बायस जो है वो 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं हो पाया था। इसमें 3 मकाम जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में न्यू कराची के हैं, 3 मकामात औरंगी टाउन के हैं, एक कोरंगी का है, एक शाह फैसल का है, एक बल्दिया टाउन का, एक लियारी का है। यहाँ पर उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस जो है वो इलेक्शन नहीं हुआ था। इसी तरह शहर में तकरीबन 15 मकामात पर जो है वो कौंसलर्स का इंतकाल हो गया था, तो उनके वार्ड में भी इलेक्शन नहीं हुए थे। जमात इस्लामी की ये राय थी कि पहले कोरम पूरा करवाया जाए, इलेक्शन करवाए जाए ताकि मेयर के इलेक्शन में आसानी हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
का भी यही मौक़िफ़ था कि इन इलेक्शन को अब करवा लेना चाहिए। पहले 18 अप्रैल की डेट दी गई, तो रमज़ान के शुरू होने के साथ ही इस डेट पर तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया गया था, क्योंकि चाँद के मुताबिक उस दिन जो है वो 26वां रोज़ा अब पढ़ना है और 26वें वाले दिन जो है वो 27वीं शब होती है और सिक्योरिटी फराहम करना जो है वो इतना आसान नहीं होगा उस दिन। इस बात को अब कंसिडर किया गया है। मुख्तलिफ बल्दियाती उम्मीदवार जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर अफ्तार पार्टी की सूरत में, दूसरी सूरत में अपनी सियासी कैंपेन चला रहे हैं। अच्छा है, उन्हें मजीद वक्त मिल जाएगा और कराची में जो 11 मकामात पर जो गहमा गहमी होनी है वो शायद रमजान के बाद उतनी नहीं थी, लेकिन जब 7 मई को ये इलेक्शन होंगे तो भरपूर अवामी शिरकत का जो है वो अंदाजा लगाया गया है। इसलिए इस इलेक्शन को रमजान से आगे और ईद के बाद जो है वो रखा गया है। अच्छा, इक़्तिदार बताइएगा, ये जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौन कौन से हलकों में ये इलेक्शन होंगे? देखिए, कराची में मजमूई तौर पर 11 मकामात पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की 3 यूनियन कमेटियां हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में औरंगी टाउन जो है वहाँ भी 3 यूनियन कमेटियों पे, बल्दिया टाउन में 1 मकामात पे इलेक्शन होना है। कोरंगी में भी 2 मकामात पर जो है वो इंतकाल के बाद इलेक्शन नहीं हुआ था। इसी तरह शाह फैसल टाउन में 1 सीट है और इसी तरह जो है वो लांडी टाउन के अंदर 1 सीट है जहाँ पे इंतकाल के बाद जो है वो इलेक्शन नहीं हो पाया था। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो 13 से 15 काउंसलर्स जो हैं उनके इंतकाल के बायस भी ये इलेक्शन नहीं हो पाए थे। तो 11 चेयरमैन वाइस कलीदी किरदार अदा करेंगे कराची में मेयर मुंतखब होने की दौड़ के अंदर, क्योंकि 97 यूनियन कमेटियों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 86 यूनियन कमेटियों के साथ जमात इस्लामी जो है वो अपने अपने मेयर का दावा करती है। ऐसे में ये 11 जो सीटों के इलेक्शन है बहुत अहमियत की हामिल है, लेकिन रमजान के बाद इन पर तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया जा रहा था कि उस तरह लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं है। लोग ईद मनाने अपने घरों को या गाँव देहातों में चले जाते हैं। 7 मई तक उनकी वापसी हो जाएगी और इन 11 सीटों पर जो इलेक्शन है वो भरपूर तरीके से होंगे। 7 मई तक उनकी वापसी हो जाएगी और फिर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन होंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन के ट्रैक को ताहाल ग्रीन लाइन के ट्रैक से मुंसलिक ना किया जा सका। ट्रैक तवील न होने की वजह से शहरियों की बहुत कम तादाद ऑरेंज लाइन पर सफ़र कर रही है। इंतज़ामिया का दावा था कि जनवरी तक ऑरेंज लाइन का ट्रैक ग्रीन लाइन से जोड़ दिया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में बीआरटी ऑरेंज लाइन बस मंसूबा जो कि सितंबर 2022 में आवाम के लिए जो है वो चलाया गया था, इसको ताहाल ग्रीन लाइन से नहीं जोड़ा जा सका है। 3.9 किलोमीटर का ये जो तवील ट्रैक था, बल्कि इसको मुख्तसर ट्रैक कह लीजिए, इसके लिए ये कहा गया था कि इसको जोड़ा जाएगा ग्रीन लाइन से। स्पॉट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे बैक पर आप देख सकते हैं ये ऑरेंज लाइन की बस भी आ रही है। इसके अंदर मुसाफिरों की तादाद बहुत कम है और उसकी एक बड़ी वजह यही है कि ट्रैक बहुत मुख्तसर है। कम लोग इसमें बैठने की वजह लोगों का जो है इसके अंदर दिलचस्पी ना लेना है। दिलचस्पी ना लेने की बड़ी वजह यह है कि ट्रैक मुख्तसर है। 3.9 किलोमीटर तक लोग जो हैं वो सिर्फ यहीं तक सफ़र कर सकते हैं और जिनको आगे जाना है वो नहीं जा सकते, उनको दूसरी बस लेना पड़ती है। यही वजह है कि लोग जो है वो कम ही इसके ऊपर आते हैं और दूसरी गाड़ियों को प्रेफर कर रहे हैं। इंतहाई महंगा मनसूबा जो है वो इस वक्त सिर्फ एक छोटी सी काविश ना होने की वजह से जो है वो तातुल का बायस बन रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर सफ़र करना चाहते हैं। इंतज़ामिया ने यह दावा किया था कि हम इसको ग्रीन लाइन के साथ जो है वो जनवरी में जोड़ देंगे, लेकिन ताहाल जो है ये फ़ैसला नहीं हो सका कि कब तक इसको किया जाएगा। यानी कि अभी तक मेरे बैक पर आप देख सकते हैं इस तरफ ग्रीन लाइन का ट्रैक है और इसको इसी स्पॉट से यानी कि लेफ़्ट साइड से उस रोड से जो है वो ग्रीन लाइन से लिंक करना था, जो कि अभी तक नहीं किया जा सका। और इंतज़ामिया से जब भी इस हवाले से सवाल किया जाए, पहले तो उन्होंने ये दावा किया था हम इसको जनवरी में करेंगे, लेकिन अब किसी भी किस्म का कोई टाइम फ्रेम देने से जो है वो इंतज़ामिया इज्तनाब बरत रही है। और जब तक इसको ग्रीन लाइन से मुंसलिक ना किया गया, ये मंसूबा इसी तरह अदम तवज्जुही की वजह से जो है वो लॉस में जाता रहेगा। क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर हुकूमत ने एक तखमीना लगाया था कि रोज़ाना की बुनियाद पर 5000 मुसाफिर इस पर जो है वो सफ़र कर सकेंगे। तो 5000 मुसाफिर तो एक जानिब यहाँ पर ऐसा लगता है कि रोज़ाना सिर्फ 1-1.5 हज़ार मुसाफिर जो है वो सफ़र, और इसकी एक बड़ी वजह यही है कि इस ट्रैक को अभी तक तवील नहीं किया जा सका है। जामिया क्लॉथ मार्केट के अतराफ पार्किंग के मसाइल ताजरों और शहरियों के लिए दर्दे सर बन गए। सदर जामिया क्लॉथ मार्केट सैफुल्ला शेख ने एम ए जिना रोड पर पार्किंग प्लाजा बनाने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से।
जी बिल्कुल माह सयाम का दूसरा अशरा है और शहरियों ने ख़रीदारी का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया। हम देखते हैं कि कराची के शहरी उमूमन दिन के औकात में मार्केटों का कम ही रुख करते हैं और इफ्तार के बाद जो है मार्केटों में रश लगता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामा क्लॉथ मार्केट में और यहाँ पर दिन के औकात में भी ट्रैफिक का शदीद दबाव होता है और जब शाम में मार्केटें खुलती हैं और जो ख़रीदार यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं तो ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पार्किंग का भी कोई मुनासिब निज़ाम मौजूद नहीं है। मेरे साथ मार्केट के सदर सैफुल्लाह शेख साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हर साल की तरह हमें जामा किलात पे जो सबसे बड़ा अहम इशू है ना वो पार्किंग का है। और पार्किंग का ये कि हम इनसे कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हमें कम से कम आप 2 रो इजाज़त दें। देखिए एक रो हमारी दुकानदारों की हो गई और दूसरी रो आप कस्टमर हज़रात की। अच्छा, अब यहाँ ये होता है कि वो जो रात देर से आता है वो आगे वाले की बाइक निकालता है और अपनी खड़ी करता है और वो चला जाता है। अच्छा, जो रोज़ाना का झगड़ा ये मामूल है कि ऐसो उसके साथ में भाई बाइक जोड़ दो, वो कहता है कि हम लिफ्टर को उठा के लाएं। तो यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले हमारी कोई नहीं सुनते, बात एक ये। दूसरी बात ये कि SHO साहब से भी बात हुई थी कि ये तो पथारे वाले हैं, ये अपनी लिमिट से बाहर हो जाते हैं कि इनकी जो एक लिमिट है ना, क्या उस लिमिट पे रहें तो 2 रो आराम से बन सकती है हमारी पार्किंग की। बिल्कुल ताजरों का यही कंसर्न है कि MH रोड जो है वो एक अहम जो है वो इशारा है, लेकिन यहाँ पर कोई पार्किंग का मरबूत निज़ाम मौजूद नहीं है। और फिर यही होता है कि जब ईद के मौके आते हैं, जब बड़े त्यौहार आते हैं तो मार्केटों में रश लग जाता है और ट्रैफिक का निज़ाम ना होने के बायस यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसके बाद ना सिर्फ कस्टमर्स को परेशानी का सामना होता है, साथ साथ यहाँ के दुकान परेशान होते हैं। कराची के इलाके जमशेद रोड नंबर 3 प्लॉट नंबर 72 पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। बिल्डर ने गली के हिस्से में भी इमारत तामीर करना शुरू कर दी। सिटी 21 न्यूज़ को कवरेज करने पर संगीन नताइज की धमकियां दी गई। बिल्डर का करिंदा मीडिया टीम को मुस्तकिल हिरासा करता रहा। मजीद इस पर तफसीलात जान लेते हैं मौके पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। देखिए जी, SBC हुक्काम की जानिब से गैर कानूनी तामीरात को रोकथाम करने के लिए जो है कोई भी इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं। मेन जमशेद रोड पर जमशेद के इलाके में मौजूद हूँ। ये जमशेद जोन जो है SBCA के हुदूद में आता है, जबकि यहाँ पर जो तामीरात हो रही हैं इसकी भी मुकम्मल ज़िम्मेदारी SBCA हुक्काम पर आयद होती है। ये जो रोड है ये गुरु मंदिर से लेकर जेल को जाता है, जेल चौरंगी की जानिब जो है वो जाता है, जबकि इसी रोड के ऊपर मशहूर यादगार फ़िश जो है वो भी मौजूद है। यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात इस तरीके से की जा रही है कि गलियों को जो है वो मुकम्मल तौर पर बिल्डर्स की जानिब से ब्लॉक किया जा रहा है और वहाँ पर कसीरुल मंजरा इमारत तामीर की जा रही है। एक भाई हमारे साथ मौजूद है, हम इससे बात करते हैं। इन्होंने काफ़ी कंप्लेंट्स की है सर आपने, लेकिन क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा? टूट भाई बात ये दरअसल है, इस मुल्क में अमल दरामद हो नहीं सकता। सब पैसे लेके बंद कर देते हैं। ये इतनी बड़ी गली थी, इतनी चौड़ी गली थी, सब बंद कर दी। तामीरात कर रहे हैं, पूरी गली को बंद कर दिया है। अब यहाँ पे किस से कंप्लेंट करें? पाकिस्तान में सुनता तो कोई है नहीं, सब नोटों की बातें सुनते हैं। ये इनके पास पैसा बहुत है, इनके पास 2 नंबर कमाई बहुत है। ये मैनपूड़ी बेचते हैं, गुटखा बेचते हैं, ये बिल्डिंगें इन्होंने बना रखी हैं, तो इनको सुनेगा कौन? अगर कोई सुनता है तो मैं कंप्लेंट करने को तैयार हूँ। हमारा कोई वो नहीं है, किसी लड़ाई नहीं है, मगर गली बड़ी होनी चाहिए ना। कम से कम कोई भारी है, बीमारी है, कोई बीमार है, निकले तो गली तो बड़ी होनी चाहिए ना, और कोई मसला नहीं है। देखिए जी, जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं और इस इमारत की निशानदेही करना चाहिए तो यहाँ पर बिल्डर्स के कुछ लोग थे जिन्होंने जो है हमें डराया धमकाया है, ज़दोकोब करने की कोशिश की है। इस वक्त भी जो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि पीछे ये इमारत जो है वो उसको तामीर किया जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त जो है शटरिंग का काम जारी है, जबकि अंदर सरिये और दीगर जो मटीरियल होता है वो इस वक्त मौजूद है। इलाके वाले बताते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मंजिला इमारत जो है वो तामीर करने का इनिशियल प्लान है और इसके बाद यहाँ पर 4 मंजिला से भी ऊपर इमारत एक्सटेंड हो सकती है, जिसकी वजह से इलाके का खुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। जी नाज़रीन, शहर के फुटपाथों और चौराहों के बाद पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस पर भी पत्थरों की भरमार हो गई। लियाकत आबाद सुपरमार्केट के पेडिस्ट्रियन ब्रिज पर तजावुजात का राज कायम हो गया है। तफसीलात बता रही हैं जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद की मार्केटों के आगे फुटपाथों पर तो तजावुजात की भरमार थी ही, लेकिन अब शहर कायद के पेडिस्ट्रियन ब्रिज को भी नहीं बख्शा गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लालू खेत में वाक़ पेडिस्ट्रियन ब्रिज पर, जिसके एक तरफ रिहायशी इलाका है जबकि दूसरी तरफ मारूफ सुपर मार्केट है लालू खेत की। लेकिन अगर हम इस पेडिस्ट्रियन ब्रिज की बात करें, चूँकि यहाँ से काफ़ी सैकड़ों लोगों का गुजर होता है, लेकिन इस ब्रिज पर भी जो है वो पथारे मौजूद हैं, जो कि जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि यहाँ पर जो है वो एक लाइन से पथारे मौजूद हैं और चूँकि जब आवाम का रश बढ़ता है तो यहाँ पर भी जो है जगह की तंगी हो जाती है। वैसे ही जो इस ब्रिज की चौड़ाई है वो काफ़ी
कम है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पथारे मौजूद होना यकीनन काबिल तशवीश है इंतज़ामिया के लिए भी और मुतल्लिका इदारों के लिए भी, कि वो इन पथारों का जो कि नाजायज़ है उनका ख़ात्मा करें, ताकि जो आवाम को चलने फिरने के लिए जो बलाई गुज़रगाहें बनाई जाती हैं आवाम को उसमें कोई तंगी ना हो, वो बाआसानी यहाँ से गुज़र सकें। चूँकि रमज़ान का भी टाइम है, मार्केटों में रश बढ़ेगा, रिहायशी इलाका भी है, लालू खेत है, तो जब रश बढ़ेगा तो फिर ब्रिज पर भी जो है वो रश जो है वो बढ़ेगा, जिससे जो है ब्रिज की खूबसूरती मुतासर हो सकती है, ब्रिज की जो मेंटेनेंस है वो भी बिल्कुल मुतासर हो सकती है, तो इस पर अशद ज़रूरत है। यहाँ खबर शामिल करेंगे। सीमेंट तैयार करने वाली कंपनीज की जानिब से असल टैक्स जाहिर न करने का शुबा। एफबीआर ने सीमेंट फैक्ट्रियों की टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया। टैक्स हुकाम ने सीमेंट फैक्ट्रीज पर टैक्स अफसरान को भी तैनात कर दिया है। आपको बताएं कि टैक्स हुकाम ने सीमेंट फैक्ट्रीज पर टैक्स अफसरान को भी तैनात कर दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। अशरफ, बताइएगा। जी, एफबीआई का सीमेंट फैक्ट्री इसकी जो टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया। टैक्स हुकाम ने सीमेंट फैक्ट्री पर टैक्स अफसरान को तैनात कर दिया। टैक्स अफसरान सीमेंट फैक्ट्री पर खरीदारी फरोख्त के डाटा की निगरानी करेंगे। एफबीआई ने एक्शन सेल टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 240B के तहत किया है। इस सेक्शन के तहत टैक्स हुकाम को कंपनी में स्टॉक या रिकॉर्ड का रसाई तक इख्तियार देना है। एफबीआई को शुबा है कि हाल ही में फेडरल एक्साइज के रेट बढ़ने के बाद सीमेंट तैयार करने वाली कंपनी असल टैक्स जाहिर नहीं कर रहे हैं। एफबीआई ने फैक्ट्री जो सीमेंट में जो है यहाँ पे झील पार्क सीमेंट, पावर सीमेंट, दीवान सीमेंट के अफसरान जो है वहाँ पे तैनात किए हैं। और दीवान के हटार सीमेंट है, अटक सीमेंट है, ठट्टा सीमेंट है, लाठी सीमेंट है और चौरार सीमेंट पर भी अफसरान तैनात कर दिए। टैक्स अफसरान को हिदायत की गई है कोई एक सीनियर अफसर की निगरानी में इब्तदाई तौर पर स्टॉक की गिनती करेंगे और 30 रोज में मुकम्मल डाटा फराहम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। आपको बता रहे हैं सीमेंट तैयार करने वाली कंपनीज की जानिब से असल टैक्स जाहिर ना करने का शुबा है। एफबीआर ने सीमेंट फैक्ट्रियों की टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज़ किया है। टैक्स हुकाम ने सीमेंट फैक्ट्रीज पर टैक्स अफसरान को भी तैनात कर दिया है। सीमेंट तैयार करने वाली कंपनीज की जानिब से असल टैक्स जाहिर ना करने का शुबा है। एफबीआर ने सीमेंट फैक्ट्रियों की टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज़ किया है और टैक्स हुकाम ने सीमेंट फैक्ट्रीज पर टैक्स अफसरान को भी तैनात कर दिया है। टैक्स हुकाम ने सीमेंट फैक्ट्रीज पर टैक्स अफसरान को भी तैनात किया है। सीमेंट तैयार करने वाली कंपनीज की जानिब से असल टैक्स जाहिर ना करने का ये शुबा है और एफबीआई ने सीमेंट फैक्ट्रियों की टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का भी आगाज़ किया है। टैक्स हुकाम ने सीमेंट फैक्ट्रीज पर टैक्स अफसरान को तैनात कर दिया। नाज़रीन, कराची से एक और कमसन बच्ची मुबैना तौर पर अगवा हो गई है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। देखिए जी, शहर कायद से एक और कमसन बच्ची मुबैना तौर पर अगवा हुई है और जहां वीडियोस जो हैं उन बच्ची की पंजाब से आ रही हैं और ये केस जो है अब टेक ओवर किया है अल्ताफ़ खोसो साहब ने और आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कहते हैं कि ये अब हाई कोर्ट में लड़की जो मुबैना मुगविया की बाज़ाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त भी दायर करेंगे। अल्ताफ़ साहब, आपने इससे पहले भी आपके इदारे ने बहुत से केसेस जो हैं वो परस्यू किए हैं। ये बताएँ कि बच्चियाँ यहाँ से चली जाती हैं लेकिन बाज़याब नहीं हो पाती हैं, अगर बाज़याब होती हैं तो अपने वालिदैन के पास नहीं जा पाती। क्या समझते हैं कि गैप कहाँ पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमने पास्ट की बात करें तो वही सिंध की पुलिस यहाँ पंजाब जा रही है तो पंजाब के साथ पुलिस जो है वो कोऑपरेट नहीं करती। अब हमें यहाँ पर भी देखिए वही प्रॉब्लम आ रहे हैं। अभी भी तकरीबन 1.5 से 2 महीने ये एफआईआर हैं, रजिस्टर तो हैं। पुलिस यहाँ से जाती है, वहाँ पर पंजाब जब पुलिस पहुँचती है तो उनको मुख्तलिफ जगह हैं जो एबडक्टर होता है वो चेंज कर लेते हैं, उसके प्लेस चेंज हो जाते हैं या नामालूम जगह पर चले जाते हैं। तो फिर लाजमाने फिर पुलिस जो सिंध की पुलिस जा रही थी उसको दिक्कत महसूस होती है क्योंकि लाजमाने एक स्टेशन छोड़ करके जब दूसरे स्टेशन में जाते हैं तो इतला देना पड़ता है। अब जब इतला देते हैं तो उनके कोई ना कोई रिलेटिव्स या इस तरह के लोग होते हैं, उनको पता चल जाता है, फिर वो एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं। अब यहाँ पर भी यही बात हुई कि उम्मे हबीबा की जब हम बात कर रहे थे तो वो एक सूबे से फिर दूसरे कैपिटल सिटी में हम चली गए। अब पुलिस ने जा कर के तफ्तीश के लिए जो है इस्लामाबाद वहाँ पर पहुँचे तो पता ये चला कि लाहौर और इसके अलावा दूसरे अजला वगैरह में वहाँ पर बच्ची का मालूमात पता चला, पर वहाँ पर भी कोई खातिर खवा इस तरह की रिपोर्ट या इस तरह की कोई बच्ची की मुतालिक कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें पुलिस जो खुश हो करके वापस आई हो या बच्ची को लाने में कामयाब हो, इस तरह की कोई उनको। और इनका ये कहना है कि भाई हमें वहाँ से कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं मिल पा रही है जो मुतल्लिका वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
अब हमें ये सारी चीज़ें जब हम पिछले केसेस भी हमने देखे या जो अभी भी हमारे पास केसेस चल रहे होते हैं, जब हमारी मिनिस्टर साहब से या आईजी पंजाब से जब हमारी बात हो रही होती है तो वो ये कहते हैं कि नहीं हम तो फुली सपोर्ट कर रहे होते हैं, और जब सिंध पुलिस से जब बात की जा रही होती है तो ये कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ पर फुली सपोर्टेड के साथ जाते हैं, हमारा इंटेंशन ये होता है कि हम बच्ची को लाने में कामयाब हुए। हमारे इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग होना चाहिए, हम मिलकर के काम करना चाहिए कि इस तरह के लोग जो जहाँ पर मुख्तलिफ ज़िलों में जा रहे हैं तो उनको किस तरह से हिकमत अमली होनी चाहिए, उस पर बंदे को आईजीज़ जो मुख्तलिफ जो सूबों के हैं वो बैठ करके इस तरह की पॉलिसी डेवलप करें, जो इस तरह से पर्टिकुलर ऐसे केसेस में किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाए वो बैठ करके डिसाइड किया जाए। बहुत शुक्रिया अल्ताफ खुसू साहब। प्लस लीग इनका इदारा है और ये जो कमसन बच्चियाँ जो मुबैना तौर पर अगवा होती हैं या चाइल्ड मैरिज जैसे वाक़यात होते हैं वो केसेस जो हैं वो परस्यू करते हैं। इनका यही कहना है कि जो उम्मे हबीबा का केस है वो हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर करेंगे और भरपूर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मुबैना मुगविया को बाज़ाब्त कराया जाए। बताएं कि कोरंगी में पुलिस मुकाबले में पकड़े गए मुल्जिमान से तहकीकात जारी है। मुल्जिमान ने 100 से ज़ायद लूटमार की वारदातों का एतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान एटीएम से कैश निकालने वालों से लूट मार करते थे। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन। शाहजेब बताइएगा, मुल्जिमान ने वारदातों का एतराफ़ भी कर लिया है। मुल्जिमान से तहकीकात का सिलसिला जारी है। मुल्जिमान ने 100 से ज्यादा लूटमार की वारदातों का एतराफ़ किया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान एटीएम से कैश निकालने वालों से लूटमार करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान ने 2 रोज कबल 8 मार्च को साइमा अपार्टमेंट जो बाग कोरंगी के इलाके में वाक़ वहाँ पर शहरी को लूटमार के दौरान गोली मारकर जख्मी भी किया था। जबकि गुज़िश्ता रोज मुर्खा 9 मार्च को भी सनती एरिया के इलाके में वारदात की और शहरी का फोन छीन कर फरार हो गए थे। शहरी का फोन छीन कर फरार हो गए थे। बहुत शुक्रिया शाहजेब हुसैन। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मामूली तलख कलामी पर 14 साला बच्चे के खिलाफ मुनशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वकील ने अदालत में सवाल उठाया कि 9वीं जमात का तालिब इल्म जिसका अब तक शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना, उसके खिलाफ मुनशियात फरोशी जैसे संगीन इल्ज़ाम का मुकदमा किस बुनियाद पर दर्ज किया गया है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शहरियार सिद्दीकी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। औरंगी टाउन थाने की हुदूद में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। मामूली तल्ख कलामी के ऊपर पुलिस की जानिब से 14 साला बच्चे के ख़िलाफ़ मंशियात फरोशी का जो है वो संगीन मुकदमा दर्ज किया गया। आज मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद मुलजिम के वकील बैरिस्टर मोहम्मद आज़म खान की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुलजिम एक 9वीं जमात का तालिब इल्म है जिसका कोई साबिक़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मुलजिम के वकील बैरिस्टर मोहम्मद आज़म खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जो है वो इस हवाले से बात करेंगे। ये 4 तारीख का वक़्वा है कि 14 साला बच्चा राहिल अपने इस दुकान पे बैठा हुआ, चीज़ वगैरह इसकी दुकान है, सही है, वहाँ पे ये सेल्स में अपने वालिद का हाथ बटाता है। तो पुलिस वाले वहाँ पे कुछ आए हैं जिनसे इसकी थोड़ी सी चीज़ के ऊपर तलकलामी हुई। वो चीज़ लेके जा रहे थे इसकी दुकान से, तो उन्होंने रकम देने से इनकार किया, जिस पे इसने तलकलामी हो गई, उससे वो चले गए। शाम में पुलिस वाले आते हैं सादा लिबास में, उसको ले जाके थाने में बैठाते हैं और उसको कहते हैं भाई तुम पे ये FIR है, और उसे चर्च के केस में नामजद करके जेल कर देते हैं। 4 तारीख से आज 10 तारीख हो गई, 6 दिन से वो बिहाइंड दी बार है। तो आज मजिस्ट्रेट साहब ने इसमें ऑर्डर अनायत फरमाया, 20,000 रुपये के मचलके के एवज इसकी बेल ग्रांट करी है। तो इंशाल्लाह अभी ये बेल रिलीज ऑर्डर बन जाएगी, ये शाम में वापस अपने घर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर मोहम्मद आज़म खान हमारे साथ मौजूद है जिनकी जानिब से बताया गया कि किस तरीके